जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। इस वीडियो में हमने जो भी फैक्टर पार्ट 1 में जितने भी टॉपिक्स कवर किए थे उसके बाद के सारे टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, हमने पार्ट 1 फैक्टर के पार्ट 1 में नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर, ये वाले टॉपिक्स कवर किए थे। आज हम कवर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर और बाकी सारे टॉपिक्स और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये फैक्टर वाला चैप्टर जो होगा पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पे। कैसे सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर? ये वाला क्वेश्चन भी हमने पहले सॉल्व कर लिया था। इसी बेसिस पे मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चंस बताए थे, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नहीं देखा है तो पहले पार्ट में जाके जरूर देखना। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे सॉल्व करते हैं देखो। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे होएगा? एक फॉर्मूला जैसे मैं लिख देती हूँ ताकि तुम्हें दिमाग में रखने में इजी हो। जो भी नंबर होगा तुम्हारा, ठीक है, उसके पावर में लिखना नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2। बस, मतलब हमारा नंबर क्या था? 360 था। 360 के फैक्टर्स जो हैं मैंने पहले वीडियो में निकाला हुआ है, उसमें तुम्हें सिखाया है, अभी देख लो फिलहाल क्या होता है। 2 का क्यूब, 3 का पावर, 3 का स्क्वायर और 5 का पावर 1, ये था। ठीक है, तो इसके हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकाले थे? इसका फैक्टर था 24, +1 +1 करके निकाला था। तो यहाँ पर क्या होगा? 360 का पावर मैं क्या लिखूंगी? 24/2। तो क्या हो जाएगा? 360 का पावर 12। ये हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ फैक्टर। अब देखो, ये कैलकुलेट भी किया जा सकता है, ये यूनिट डिजिट वाले में बताऊंगी। फिलहाल अभी याद रखो कि इस तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकलता है, कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, ये वाला तो हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो होता है, यहीं पे बता रही हूँ, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब देखो, यही वाला सेम चीज बार बार मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, रुको। हम्म, अब इसमें प्राइम फैक्टर जब कैलकुलेट करना है तो क्या करना रहता है? इसका भी मैं तुमको एक स्टैंडर्ड दे, जैसे कि ये वाला दिया मैंने तुमको, ये वाला। ठीक है, ये याद रखना। वैसे ही इसका मैं लिख देती हूँ, एक्स का पावर ए इंटू वाई का पावर बी इंटू जेड का पावर सी। तो इसका जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। बस इतना ही है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड तुम याद रख लेना, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? जो हमने 360 का निकाला था, वो वो होगा 3 + 2 + 1 = 6। यही हमारा जो होगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने कौन कौन सा टॉपिक और किया? एक ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कर लिया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कर लिया। अब हाउ मेनी फैक्टर ऑफ n इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और एक करेंगे परफेक्ट क्यूब के बारे में। चलो ये भी खत्म करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले देखते हैं हाउ मेनी फैक्टर। जैसे उसमें लिखा था हाउ मेनी फैक्टर ऑफ n इज परफेक्ट स्क्वायर, मैं यहाँ लिखती हूँ हाउ मेनी फैक्टर ऑफ n। n की जगह पे हमारा था 360, कि 360 के कितने फैक्टर्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही लिखना पड़ेगा, का पावर 1। ठीक, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? कैलकुलेट करने के ना दो तरीके होते हैं, एक होता है इजी वाला और एक थोड़ा सा लेंदी वाला। तो पहले मैं लेंथी वाला भी बताऊंगी और इजी वाला भी बताऊंगी। देखो कैसे होता है। एक स्टैंडर्ड, जैसे मैं तुम्हें सब में थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला टाइप दे रही हूँ, वैसे ही इसमें भी है। क्या है देखो, ऐसे मान लो n अगर तुम्हारा है x का पावर a इंटू वाई का पावर b इंटू जेड का पावर c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हारा? a/2 + 1, b/2 + 1 एंड c/2
+1। ठीक, डायरेक्ट इसमें जो ये पावर है ना, जैसे इसमें 3 है, 2 है, 1 है, इसमें ABC है, सेम पावर को यहाँ पे तुम पुट करोगे, सीधा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाला मेथड। ठीक है, करके देख लेना, बिल्कुल आ जाएगा 100%। अब यहाँ पर जो इजी वाला मेथड है वो मैं बताती हूँ कि डायरेक्ट मेथड कैसा है, क्योंकि यार ये फॉर्मूला वार्मूला लगा के कौन इतना बड़ा, अगर मान लो बड़ी कैलकुलेशन आ गई तो हम ये फैक्टर, हम जो ये A/2 है इसी को सॉल्व करते रहेंगे फिर, है ना। कभी डिफिकल्ट आ गया तो हम ना इजी वाला मेथड देखते हैं। डायरेक्ट मेथड कैसे होता है? डायरेक्ट मेथड जैसे 2 है, 2 का पावर है 3, ठीक, 3 का पावर क्या है 2, और 5 का पावर है 1, सबके बीच में इंटू। ठीक, कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखो जो पावर है अगर स्क्वायर बोला है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। क्या आएगा? जब आप तुम 3 को डिवाइड कर रहे हो 2 से तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक है, 1 + 1। मैंने क्या किया? इसको ऐसे किया। अब बताओ 2 में से 2 डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 1, 1 टाइम्स जाएगा। 1 + 1 यहाँ भी कर दिया। फिर इसका क्या होगा? कितनी बार जाएगा? पहले तो 0 टाइम्स जाएगा, तो ये 0 लिख दिया, +1। अब इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो क्या करना है? सीधा बस 2 हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 1। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे 4 आया, जस्ट इसी को चेक करने के लिए बस मैं तुम्हें यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 + 1, ये हो जाएगा 2/2 + 1, ये हो जाएगा 1/2 + 1। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से जाएगा 2, 5/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर से ये तो कट गया, 1 प्लस ये 2 ही आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, 3/2 हो जाएगा। जाएगा, यहाँ पर कितनी बार? 2, और यहाँ पर कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 आ रहा है। बस सेम यही होने वाला है। अब अगर मैं 3 पे बोलूं कि यार मुझे 3 का करना है, सेम कैलकुलेशन है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो इसमें ही मैं क्यूब का कैलकुलेशन कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, सिर्फ मैं क्या चेंज कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसकी जगह पे 3 कर दूंगी। ठीक है, यहाँ स्क्वायर में 2 था तो इसकी जगह पे अब मैं 3 कर दूंगी। सेम यही किया मैंने, कुछ नहीं किया है, बस 3 किया है। जितना भी 2 2 था स्क्वायर में वो सब 3 3 कर दिया है। तो फिर मेरा कैलकुलेशन कैसे चेंज होगा? ये वाला तो तुम वैल्यू पुट करके निकालना, आ जाएगा। ये वाला मैं बता देती हूँ कैसे होगा। देखो, अगर मैं 3/3 करूं तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा, तो ये 1 + 1 हो गया। अगर मैं इसको 2/3, ये लिखा है 2/3, ऐसे डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? 0 + 1, 0 टाइम्स जाएगा ना एक बार तो। फिर अगर मैं 1/3 करूं तो पहले कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा, फिर +1। कितना आ रहा है मेरा? 2 × 1 × 1। कितना आ रहा है आंसर? 2। सेम इसको भी तुम ये वैल्यू पुट करोगे ना यहाँ पे 3 डाल के, तो तुम्हारा ये क्यूब वाला भी निकल जाएगा, तुम्हारा ये क्यूब वाला भी निकल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे जो पहले सारे क्वेश्चंस थे, ये वाले भी, ये भी कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसमें। अब सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, अगर हम इसका फैक्टराइज करें तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो 25 से करके देखो, 25 और ये अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा 2 का क्यूब और ये हो जाएगा 5 का क्यूब। ठीक, अब इसमें क्या बोला है कि डिवाइजर चाहिए इनको। अच्छा, पहले क्वेश्चन बताती हूँ। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 1000, जिसमें मैं 1 और 1000 को एक्सक्लूड कर दूं। ठीक है, तो इसमें अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है पता है? डिवाइजर बोले या फैक्टर बोले, बात एक ही है। ठीक है, कितने फैक्टर्स कितने डिवाइजर, बस वही टर्म्स को चेंज कर रहे हैं। पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ फैक्टर्स ही पूछ रहा है। कैसे निकालते हैं? अगर नहीं देखा है तो पहली वाली वीडियो में जाके देखना, क्योंकि डायरेक्ट तुम्हें इसमें समझ में नहीं आएगा। पहली वीडियो में बेसिक्स है, तो पीवाईक्यूज में बेसिक से पहले करना पड़ेगा तुमको। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या करते थे? जो पावर थी उसमें फोकस था, 3
प्लस 1 और यहाँ पे भी 3 प्लस 1 क्या होता था 4 इंटू 4 कितना आया 16। अब यहाँ पर 16 आंसर लगा देना तो तुमको 0 नंबर मिलेगा, मतलब माइनस मार्किंग हो जाएगी। क्यों? यहाँ बोला है एक्सक्लूडिंग 1 और 1000, मतलब हमको 2 माइनस करना पड़ेगा इससे, तो इसको 2 माइनस करें तब क्या होएगा, तब हमारा आएगा आंसर 14। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। पता है यूपीएससी में यही चीज होती है, पता है जितना क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है ना, उससे ज्यादा तो हमारे दिमाग में प्रेशर होता है और उससे ज्यादा ना वो घुमा घुमा के लिखता है, चाहे वो पैसेज हो चाहे कुछ हो। इजी होगा लेकिन वो इतना घुमाएगा ना कि इंसान का सर दर्द करने लगता है। तो पेशेंस के साथ बनाना, सारे क्वेश्चन धीरे धीरे बन जाएंगे और वैसे भी बहुत रिपीट होता है सेम पैटर्न पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, अब इतना बड़ा नंबर देखने से बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। कैसा भी नंबर है अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को बिल्कुल डरना नहीं है। फटाफट से अपन 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 जानते हैं ना ये वाला मेथड, बच्चे लोग वाला, बस ये वाला लगाना है सीधा। ठीक, इसमें कैसे होएगा, 2 जैसे इसमें इसी तरीके से करोगे तो 2 आएगा, फिर 5 से जाएगा, नहीं फिर 2 आएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा, फिर 11 से होगा, फिर होगा 13। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। अब अपन को क्या बोला है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, देखो अभी बताया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कहाँ है, देखते हैं अपन। ये है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब क्या बोल रहा है, इसकी सारी पावर को प्लस करना है। तो बस यही चीज अपन को यहाँ करना है। क्या क्या पावर है, कोई पावर नहीं है, सब में A11 पावर है तो सबको प्लस करना पड़ेगा। कर दो प्लस, कितनी बार है 1, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है, तो इसका आंसर क्या हो गया 6। बस इतना ही था, क्या था इसमें कुछ भी। अब ये सी सेट में आया 2023 में, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, लेट x बी द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x, एक तो ये डिवाइड कर रहा है, फिर से हाउ मेनी वैल्यूज पूछ दिया, मतलब सिंपल सी बात है नंबर ऑफ फैक्टर। तो 7x प्लस 96 को मैं x से डिवाइड कर दूं तो यार ये तो पूरा डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि ये x 7, यहाँ पर 7 का मल्टीपल है x, तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। बात रह गई 96 की कि 96 में कैसे डिवाइड होगा। तो x की जगह पे मैं कौन सी ऐसी वैल्यूज रख दूं जो इसको डिवाइड करते, ऑफ कोर्स 96 के जो भी फैक्टर्स होंगे वो उसको डिवाइड करेंगे। तो अब 96 के क्या फैक्टर हो जाते हैं, जैसे 12 थे 96 होता है ना, तो क्या हो जाएगा 12 से, हाँ 2 टू द पावर 5 एंड 3 का पावर 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, बस वही बात हो गई, 5 प्लस 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2, कितना आया 12। इसमें आंसर कितना होगा हमारा 12। बस कुछ भी नहीं था इसमें, देख रहे हो, मतलब ये तो क्वेश्चन अभी ना, ये सारे क्वेश्चन को 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना। 4-5 बार प्रैक्टिस करके तुम फिर से पीवाई को लगाना, तुमको बहुत इजी से बनेगा। क्यों, क्योंकि सारे क्वेश्चन ना घुमा फिरा के ऐसे ही बने हुए हैं। 2025 का भी जो पेपर है ना, मैं एक बार पूरा साथ में मिलके अपन पूरा सॉल्व करेंगे एक साथ, क्योंकि वो मेरे पास अलग से नहीं है ना, तो एक बार में सॉल्व कर लेंगे। और सारे क्वेश्चन जो है ना पूरे फैक्टर फैक्टर वाले ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये वाले जो टॉपिक पे ना बहुत ज्यादा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सी सेट के सीडीएस के जहां जहां से भी मिलेंगे ना, वो सारे मैं यहाँ पे करवा दूंगी। क्यों, क्योंकि फैक्टर से भाई सी सेट 2025 में हर एक क्वेश्चन में, मतलब कुछ को छोड़ के हर एक क्वेश्चन में फैक्टर ही फैक्टर पूछा था। तो ना ये वाला टॉपिक तो एकदम अच्छे से कर लो, क्योंकि पता है ये आना है। अब देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर व्हिच गिव द रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय द नेचुरल नंबर। ठीक, तो अब बच्चों जैसे काम करते हैं अपन, कुछ नहीं करते हैं, सीधा n लिखो, यहाँ पे लिखो 1186 और फिर यहाँ पता नहीं क्या क्वेश्चन है छोड़ दो, और यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कुछ आया होगा जो भी इसका मन है, फिर यहाँ पे आएगा 31। तो हमें ये भी पता है कि जब हम डिवाइजर क्वोशिएंट इनटू करते हैं प्लस 31 करेंगे, रिमाइंडर को प्लस करते हैं तो हमारा 1186 आता है। ऐसा हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। फिर ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं हम यहाँ पे, क्या चेंज करते हैं कि यार अब हम इससे माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1155 ये आएगा। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब ये नंबर जो है ये पूरा कंप्लीट डिविजिबल होगा, क्योंकि यार जो एक्स्ट्रा बच रहा था वो तो माइनस हो गया, अब ये कंप्लीट डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या है, इसके फैक्टर्स। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालना है, बस यही वाला मेथड चालू कर दो। ठीक है, कैसे होगा, एक बार जाएगा 3 से, फिर 385 आ जाएगा,
फिर आएगा 5, 5 से जाएगा, फिर कितने से जाएगा, 7 से जाएगा, फिर 11 से जाएगा। अच्छा, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, क्योंकि अल्टीमेटली अपन को ये पूछ रहा है ना नंबर्स कितने वैल्यूज हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकाले। कितना होगा नंबर ऑफ फैक्टर भाई? इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1 एंड 1 + 1। कितना हुआ? ये दो, ये दो, ये भी दो, ये भी दो, तो 2 का पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, 16 हो गया। तो अब आंसर हम लोग के पास तो 16 है ही नहीं, अब क्या करें? अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। हमेशा ये याद रखना कि ये जो डिवाइजर होता है, ये जो डिवाइजर होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ये डिवाइजर जो होता है वो बड़ा होता है रिमाइंडर से। ठीक है, तो हमारे पास 3, 5, 7, 11, और यहाँ पे हम हमेशा 1 को भूल जाते हैं, पर नंबर ऑफ फैक्टर निकालते समय 1 को नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजन होगा करके। तो हम यहाँ पे देखो 1 + 1 तभी तो जोड़ रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने लिखा 1, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये सारे तो हमारे जो डिवाइजर हैं, मतलब फैक्टर्स आए हैं, ये सब रिमाइंडर से छोटे हैं, है ना। तो हमको तो ये सब हटाना पड़ेगा। और भी कोई ऐसे हैं क्या डिवाइजर्स, मतलब इनके जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पे आ जाए जो रिमाइंडर से छोटे हो? तो यार चेक कर लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई करें, कितना हुआ? 15। अच्छा, 5 और 7 का किए 35, 11 और 3 का करूं कितना आ जाएगा? 33। और यार 7 और 3 का करूं कितना आ जाएगा? 21। ठीक है, और तो कोई छोटा नहीं आ रहा है ना? नहीं, ये भी तो छोटा नहीं है। ठीक है, तो इसको भी काट देते हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी छोटी वैल्यूज हैं जो 31 से छोटी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं 7 नहीं, ये नहीं होगा, ये गड़बड़ हो गया, ये होगा 21, 7। अब ये 7 वैल्यूज आई हैं जो छोटी हैं, मतलब ये मैं नहीं ले सकती। तो क्या होगा? हमारा टोटल कितना आया है? टोटल हमारे पास था 16 फैक्टर्स थे, जिसमें से छोटे वाले कितने हैं? 7। तो कितना आ जाएगा आंसर? 9। अब हमारा आंसर जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फैक्टर वाला चैप्टर समाप्त। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्पीशीज इन न्यूज के साथ, और बाकी सी सेट का भी जितना भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, वर्क, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, सारी चीजें हम बारी बारी पीवाई की उसके थ्रू कवर करते जाएंगे। तो अच्छे से रिवाइज कर लेना, और ज्यादा ओवरवेल्म मत होना कि यार ये बहुत सारे क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, नंबर सिस्टम ये वो। प्रैक्टिस करोगे आराम से बन जाएगा। और बहुत पेशेंस के साथ बनाना, और ना इतनी प्रैक्टिस कर देना ना, क्योंकि पता है क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं छोटे छोटे से, इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाना, सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद।